दोस्तों, कोई कुछ भी कहे, लेकिन अभी तक भारतवासियों के ऊपर से T20 वर्ल्ड कप की जीत का फीवर नहीं उतरा। चाहे वो किंग कोहली की बैटिंग हो या फिर बुमराह की माइंड बॉगलिंग बॉलिंग, चाहे वो हार्दिक पांड्या के विकेट्स हो या फिर सूर्य की मैच विनिंग कैच, हम अभी तक वर्ल्ड कप फाइनल्स के उस रोलर कोस्टर मैच के गोल्डन मोमेंट्स को याद करते नहीं थक रहे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम भारतीयों के लिए क्रिकेट कोई मामूली स्पोर्ट नहीं है। ये एक रिलीजन है, एक इमोशन है। ये हर सोशल और कल्चरल बैरियर से ऊपर उठकर सबके दिलों को साथ जोड़ता है। हमारे देश में क्रिकेट का क्रेज इतना ज्यादा है कि यहाँ देवी देवताओं के साथ साथ क्रिकेटर की मूर्ति को भी पूजा जाता है। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। क्रिकेट के लिए हमारे प्यार ने रेडियो कमेंट्री से लेकर स्मार्ट स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीमिंग तक का सफर देखा है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि भारत ने क्रिकेट की लाइफ में भी उतनी ही रोमांचक भूमिका निभाई है। आज दुनिया भर में भारतीय क्रिकेटर्स को जो रिकॉग्निशन मिलता है वो इसी बात का जीता जागता सबूत है। एक बार को ये हो सकता है कि दूसरे देश का कोई व्यक्ति क्रिकेट को ना जाने, लेकिन विराट कोहली को आज दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है। भले ही इंडिया ने इस जेंटलमैन गेम को इन्वेंट नहीं किया हो, लेकिन आज दुनिया में जब क्रिकेट की बात होती है तो उसमें इंडिया का नाम खूब चमकता है। पर हाल ही में इंडिया की इस मार्केट पर अमेरिका की नजर पड़ रही है। जी हाँ, जैसा कि हमने देखा, इस बार T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में शुरू हुआ। यूएस का ये कैंपेन लास्ट ईयर इसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई मेजर लीग क्रिकेट से शुरू हुआ और इसका एंड 2028 लॉस एंजलिस खेलों के साथ होगा, जहाँ क्रिकेट को 1900 के बाद पहली बार ओलंपिक कार्यक्रम में फिर से शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अमेरिका इंडिया के इस ब्राइट स्पॉट को क्यों कैप्चर करना चाहता है? क्या ये इंडिया को साइडलाइन करके इस ल्यूक्रेटिव मार्केट को खुद कैप्चर करना चाहता है? आज हम आपके लिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम भारत में क्रिकेट का जो क्रेज देखते हैं वो हमेशा से ही वैसा नहीं था। 20th सेंचुरी में ग्लोबल लेवल पर भारत फुटबॉल और फील्ड हॉकी के लिए जाना जाता था। यूं तो इंडिया में क्रिकेट को पहली बार ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियंस को ब्रिटिश कल्चरल नॉर्म्स में इंटीग्रेट करने के लिए अर्ली 1700s में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस दौर में इंडियन एलिट्स ब्रिटिशर्स का फेवर लेने के लिए इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन फिर इतिहास ने कुछ ऐसा मोड़ लिया जिसने इंडिया और क्रिकेट की डेस्टिनी को आपस में गूंथ दिया। 2007 में हमारे सामने एक और वर्ल्ड कप था, जिसे तब ICC वर्ल्ड T20 कहा जाता था। भारत को T20 विश्व कप के इनॉग्रल एडिशन का चैंपियन चुना गया। T20 फॉर्मेट को जो पॉपुलैरिटी मिली वह सिर्फ इसीलिए नहीं थी कि भारत ने जीत हासिल की, बल्कि इसीलिए भी थी क्योंकि यह फॉर्मेट खुद में ही इतना रोमांचक था, जिसके कारण इंडियन प्रीमियर लीग IPL का जन्म हुआ। IPL में दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। किसने सोचा होगा कि श्रीलंका और भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज सनत जयसूर्या और सचिन तेंदुलकर एक साथ पारी की शुरुआत करेंगे? किसने सोचा होगा कि पाकिस्तान के शोएब अख्तर सौरव गांगुली के साथ विकेट का जश्न मनाएंगे? लेकिन IPL ने ये सब मुमकिन कर दिया। साथ ही यहाँ खास बात ये है कि शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और नीता अंबानी जैसी जानी मानी हस्तियाँ IPL की फ्रेंचाइजी ओन करती है और आमतौर पर ये इन खेलों में दिखाई दे जाती है। इसी कारण IPL सिर्फ एक लीग नहीं बल्कि मनोरंजन और क्रिकेट का एक बेहतरीन मिश्रण है। ये चीज लोगों को इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते IPL दुनिया की सबसे रिच क्रिकेट लीग बन गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2008 के बाद से IPL की ब्रांड वैल्यू 433% बढ़ी है। IPL अब हर साल $1 बिलियन से ज्यादा का ईयरली ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू जनरेट करता है और इसी के साथ IPL नेशनल फुटबॉल लीग, इंग्लैंड की प्रीमियर लीग और नेशनल बेसबॉल एसोसिएशन जैसी जायंट लीग्स को बराबर की टक्कर देता है। पर मैच वैल्यूएशन के आधार पर IPL के मीडिया राइट सेल से ₹118.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो नेशनल फुटबॉल लीग के बाद दूसरे नंबर पर है, जिसकी वैल्यू 141 करोड़ है। 2018 से 2022 के बीच के लिए स्टार नेटवर्क ने IPL के ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल राइट्स के लिए 16,347.5 करोड़ रुपए पे किए। और तो और 2023 से 2027 के लिए यह अमाउंट लगभग 3 गुना ज्यादा है। 2023 से 27 की साइकिल में IPL 48,000 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वाला है। एनालिस्ट के अनुसार 2027 तक IPL लीग में खेलने वाली टीम्स का नंबर भी बढ़कर 12 हो जाएगा। अभी तो बात हुई IPL की चकाचौंध की, लेकिन इंडियन क्रिकेट की कहानी BCCI की कंट्रीब्यूशन को मेंशन किए बिना तो पूरी नहीं हो सकती। एक टाइम था जब BCCI के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री NKP साल्वे को टेस्ट और काउंटी क्रिकेट बोर्ड ने 1983 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए 2 एक्स्ट्रा पास देने से मना कर दिया था। इससे उनके दिल पर ऐसी ठेस पहुंची कि उन्होंने वर्ल्ड कप को अगला टूर्नामेंट भारत की धरती पर करवाकर ही दम लिया। यानी पहली बार वर्ल्ड कप ब्रिटेन के बाहर आयोजित किया गया तो वो हमारे भारत में हुआ। BCCI ने पिछले 5 सालों यानी 2018 से 2022 में
27,411 करोड़ रुपीस का टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, जिसके साथ ये दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बनकर उभरा है। इतना ही नहीं, आज BCCI बिग 3 यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। ये बिग 3 क्रिकेट बोर्ड्स क्रिकेट के टोटल इंटरनेशनल रेवेन्यू का 80% कंज्यूम करते हैं और इसमें से भी BCCI इस पाई का सबसे बड़ा शेयर अर्न करता है। BCCI एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज इंडियन क्रिकेट की देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में सराहना की जाती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह देखते ही देखते BCCI और इंडियन क्रिकेट ने ग्लोबल लेवल पर अपना वर्चस्व कायम किया। लेकिन आज ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत की इस ग्लोरी को छीनना चाहता है, लेकिन वो क्यों? आइए देखते हैं। एक समय था जब क्रिकेट अमेरिका में भी फेमस था। इंडिया की तरह ही अमेरिका में भी क्रिकेट को ब्रिटिश कॉलोनिस्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर्स के बाद यहाँ क्रिकेट की पॉपुलैरिटी खत्म होने लगी। अब क्योंकि क्रिकेट के लिए एक स्पेशली प्रिपेयर्ड पिच की जरूरत होती थी, तो वॉर टाइम में वॉर में लड़ रहे सोल्जर्स के लिए बेसबॉल खेलना आसान होता था। इसीलिए क्रिकेट वहाँ से धीरे धीरे गायब होने लगा। बची कुची कसर अमेरिका की क्रिकेट टीम की इंग्लैंड की टीम के हाथों हुई बुरी हार ने पूरी कर दी। सिविल वॉर के बाद भी फास्ट पेस्ड बेसबॉल लोगों को क्रिकेट के टेक्निकल और स्लो गेम की तुलना में ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा और आज तक ये कहानी वैसे ही चली आ रही है। यूँ तो आज अमेरिका दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्टिंग कंट्रीज में से एक है, लेकिन इसकी स्पोर्ट्स मार्केट कैपिटल का सारा शेयर नेशनल फुटबॉल लीग NFL, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA एंड मेजर लीग बेसबॉल MLB जैसी लीग्स के द्वारा एंजॉय किया जाता है। लेकिन अब शायद ICC इस चीज को बदलना चाहता है, इसीलिए उसने T20 वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क लिया। इस टूर्नामेंट का मेन गोल क्रिकेट को US के स्पोर्टिंग लैंडस्केप में वापस मेन स्ट्रीम में लाना है। इससे पहले 2023 में भी US ने मेजर लीग क्रिकेट MLC का इनॉग्रल सेशन होस्ट किया था ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके। US का क्रिकेट की इस दुनिया में एंट्री का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट की सफलता भी है। लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक आज IPL $11 बिलियन की वैल्यूएशन होल्ड करता है। पिछले कुछ सालों में इंडिया के कंसिस्टेंट एफर्ट्स और इस सक्सेस के चलते इस गेम की कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ पहला मेजर फैक्टर अमेरिका की इमिग्रेंट पॉपुलेशन भी है। जैसे जैसे USA की पॉपुलेशन डाइवर्सिफाई हो रही है और क्रिकेट की ग्लोबल पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे अमेरिका इस गेम में अपनी एक ठोस जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका को इमिग्रेंट्स का देश कहा जाता है। इसकी आबादी 33 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें करीब 4.5 करोड़ लोग इमिग्रेंट्स हैं। इनमें भी 50 लाख साउथ एशियन हैं और करीब 1.5 करोड़ लोग उनमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और वेस्ट इंडीज से हैं, जहां पर क्रिकेट का मैड क्रेज देखा जाता है। यानी अमेरिका में जो 16 मैच होंगे, वहां टॉप टीम्स के लिए सपोर्ट की कमी नहीं रहेगी। खास बात ये भी है कि अमेरिका में साउथ एशियन पॉपुलेशन के बढ़ने से ही क्रिकेट का क्रेज भी तेज हुआ। साल 2000 में अमेरिका में महज 2000 रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स थे। अब साउथ एशियन लोग 22 लाख थे। साल 2020 में साउथ एशियन पॉपुलेशन बढ़कर 55 लाख हुई। इससे रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स का आंकड़ा भी 2.5 लाख तक पहुंच गया। साउथ एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश आते हैं। इसके बाद यहाँ दूसरा बड़ा फैक्टर है अमेरिकन इकोनॉमी। GDP के हिसाब से अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है। यहाँ क्रिकेट बढ़ा तो ICC अमेरिका की बड़ी कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए टारगेट करेगी। इससे इंटरनेशनल क्रिकेट में मनी फ्लो भी बढ़ेगा। फिलहाल क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा BCCI के पास है। अमेरिका में क्रिकेट सफल रहा तो ICC की कमाई भी BCCI को टक्कर दे सकती है। खैर, यहाँ थर्ड और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओलंपिक में क्रिकेट का शामिल होना। 2028 का ओलंपिक अमेरिका में होगा और इसमें क्रिकेट भी शामिल है। ओलंपिक में 206 देश हिस्सा लेते हैं और क्रिकेट अब तक 103 देशों तक ही पहुंचा है। क्रिकेट के अमेरिका और ओलंपिक में मिलने से स्पोर्ट को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी। अमेरिका और ओलंपिक की मदद से ज्यादा देशों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो खेल फुटबॉल की बराबरी पर पहुंच सकता है। फिलहाल 200 से ज्यादा देशों में प्रोफेशनल फुटबॉल खेला जाता है, जबकि क्रिकेट खेलने वाले देश इससे आधे ही हैं। तो यही कारण है कि ICC अमेरिकन ऑडियंस से जुड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। चाहे वह 8 बार ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले उसेन बोल्ट को विश्व कप एम्बेसडर के रूप में शामिल करना हो या मियामी में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मूला 1 रेस में इस आयोजन को बढ़ावा देना हो। तो दोस्तों, पोटेंशियल की बात तो हो गई, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुअर कंज्यूमर डिमांड के कारण ICC के लिए ये रिस्क बहुत बड़ा है। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट के मार्केट साइज को देखते हुए ICC ये कदम उठा रहा है। इसकी वजह से ही ICC क्रिकेट को एक्सपैंड करके इसको नए वेन्यूज पर ले जाकर एक नए मार्केट को तैयार करना चाह रहा है।
लेकिन सही मायने में देखें तो एक्सपर्ट्स इस बात पर डिवाइडेड हैं कि क्या सच में क्रिकेट अमेरिका में अपनी जगह बना पाएगा। इनका कहना है कि अमेरिका में क्रिकेट को बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज करने के लिए आज तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज भले ही यूएस क्रिकेट का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा हो, लेकिन आज भी यूएस की ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग कम्युनिटीज के बाहर इसका क्रेज नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो ये ग्लोबल गेम्स यूएस तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ इस गेम के साथ लोकल कनेक्ट नहीं है। यूएस टीम के मेंबर इंडियन ओरिजिन के निसर्ग पटेल का मानना है कि अगर इस खेल को अमेरिका में वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाना है तो अमेरिका में इस गेम को इस तरह इंटरनलाइज करना होगा कि हाई स्कूल में पढ़ने वाले अमेरिकन बच्चे अपना भविष्य इस गेम में देख पाएं।